गर्मी की वजह से काफ़ी बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और दूसरा ये है कि हाल में 2-3 जो कुछ मौतें हुई, इस वजह से अस्पताल में हंगामा भी हुआ। तो इस पूरी घटना का वजह क्या सामने आया अभी तक आप लोग जो अपने स्तर से आप लोगों ने जाँच की? देखिए, एक तो एक चीज़ है कि वजह ऐसा कुछ नहीं है। जैसे देखिए, जैसे लापरवाही और ये सब चीज़ वजह नहीं है, क्योंकि वो जिस समय बच्चे की स्थिति खराब थी, उससे 2.5 से 3 घंटा तक वहाँ पे 2 मतलब डिपार्टमेंट के डॉक्टर मौजूद थे और उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो ये चीज़ एक पार्ट ये गलत है। लेकिन हाँ, वो डिज़ीज़ प्रोसेस है कि डिज़ीज़ मतलब बढ़ता है, कोई भी बीमारी मतलब स्टैग्नेंट नहीं रहता। तो उसमें उसी का एक ये बोलेंगे कि ये अगला कदम था कि, लेकिन हम लोग उस दुखद भी है कि हम लोग उस बात को, वो बच्चे को जो न्यूमोथोरैक्स से नहीं बचा पाए, ये इतना सारा कुछ करते हुए भी इस बात का हमें भी दुःख है। दूसरी बात, जहाँ तक न्यूबॉर्न वाला बेबी बच्चों का डेथ है, तो वो बच्चे एक तो 1 केजी से नीचे के बच्चे थे और दूसरा 2 बच्चे एकदम जो जन्म के बाद बिल्कुल रोया ही नहीं, और वो लोग आते भी हैं 2-3 दिन के बाद, जिसमें इंटरवेंशन करना बहुत मतलब फ्रूटफुल, बहुत फल देता नहीं है। हम लोगों ने उनको उसको बार-बार उसको कन्वल्शन हो रहा था, जिसके लिए हम लोग 2-3 दवाइयाँ दे रहे थे, लेकिन वो उसमें नहीं भई मतलब बढ़िया से उस बच्चे का रिकवरी नहीं हो पाया, इसी वजह से डेथ हुआ। और ऐसा मतलब इसमें अभी जो पीडियाट्रिक विभाग है, हाँ, वो किन-किन कमियों से जूझ रहा है? यहाँ पे पीडियाट्रिक विभाग है। पहला है कि इसमें मैन पावर दोनों, डॉक्टर के भी और स्टाफ नर्स और सारे सब जो 4th ग्रेड स्टाफ, ये तीनों चीज़ें की कमी है यहाँ पे। जितनी पर्याप्त मात्रा में जैसा पेशेंट लोड है, उस अनुपात में अब नहीं है। दूसरा, ये मानव संसाधन की बात हुई। दूसरा है कि कुछ-कुछ इक्विपमेंट्स भी हमारे पास अभी डेफ़िशिएंट हैं, वो भी चाहिए। लेकिन केवल इक्विपमेंट्स लाने से, कोई उपकरण लाने से मनुष्य उपकरण को अपने नहीं चलता, उसके लिए संसाधन की ज़रूरत है। डॉक्टर की भी बहुत स्किल्ड लेबर जो बोलिए, जो कि डॉक्टर हम लोग में अलॉटेड हैं 11, हमारे पास हैं 4, इसी में हमें अपना आउटडोर, इंडोर, इमरजेंसी सारा कुछ चलाना पड़ता है। और ऊपर से यही नहीं है, हम लोगों का काम केवल मरीज़ का इलाज करना नहीं है। अभी आपने देखा, बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि एमबीबीएस लोग यहाँ कर रहे हैं, तो उसको पढ़ाना भी एक बहुत बड़ा मकसद है। ये तो कोई भी अस्पताल कर सकता है, ये ट्रीटमेंट पार्ट, लेकिन बच्चों को, जो आगे की पीढ़ी को, उसको डॉक्टर बनाना है। कल आज के बाद हमारे बाद तो फिर वही लोग ना फिर देखें, संभालेंगे, हमारे रहते हुए भी आएँगे, तो वो एक अगली वर्कलोड कितना ज़्यादा है? वर्कलोड जितना जिलों से यहाँ पेशेंट आते हैं। मानव संसाधन का पेरीफेरी में भी कमी है, डॉक्टर और स्टाफ वहाँ भी कमी है और यहाँ भी कमी। तो यहाँ पे ये टर्शियरी सेंटर होने की वजह से सब लोग वहाँ से रेफ़र करते हैं। अरे यहाँ पे सरकारी अस्पताल होने की वजह से हम कितना भी हम ना नहीं कर सकते, हमें मजबूरी में सबको एडमिट करना पड़ता है। इसलिए स्वीकृत बेड की संख्या क्या है? यहाँ पे स्वीकृत बेड हैं हमारे पास 60 शिशु रोग विभाग में 60 हैं, जिसमें एनआईसीयू का बेड है केवल 12। हमारे पास रहते हैं 25 से 30 बच्चे हमेशा एनआईसीयू। उस परिस्थिति में एक बेड पे एनआईसीयू में 12 बच्चे, 12 एनआईसीयू के बेड में हमको 25 से 30 बच्चा रखना पड़ता है। तो ऑब्वियसली है कि उसमें थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में जब सुधार आया, इसके लिए आप लोगों ने प्रयास कहाँ हाँ, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोगों ने अपने अस्पताल प्रशासन को लिखा है। अस्पताल प्रशासन इस बात को फिर अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को भी इन लोगों ने लिखा है। लेकिन जब तक अब से ये कुछ और होता है, तब तो उसके बाद में उनसे ही बात की जा सकती है, सुपरिटेंडेंट सर से। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। 5 राज्य, 61 शहर,
150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।